नमस्कार, मेरा नाम है आलेख पुरोहित। अभी कुछ समय पहले मैंने कुमार संभव जी की लिखित कर्ण पर एक कविता सुनी, जो बहुत ही बेहतरीन कविता है। हिंदी साहित्य के लिए एक धरोहर है वो कविता। पर उस कविता में उन्होंने श्री कृष्ण पर एक सवाल उठाया है कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। शायद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका जवाब दिया है और मेरी कलम को एक जरिया बनाया है, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना तो एक शब्द भी नहीं लिख सकते, तो एक कविता लिखना तो बहुत ही दूर की बात है। तो आज मैंने इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस कविता को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तुम पद्मनाभ सुदर्शन मधुसूदन गोपाल, विश्वरूप अच्युत केशव यशोदा के लाल, देवकी नंदन कमल नयन कृष्ण द्वारकाधीश, विश्वरूप अनिरुद्ध वासुदेव जग के न्यायाधीश। तुम ही तो मुरलीधर माधव गिरधर और घनश्याम, युद्ध छोड़ रण छोड़ कहा है ऐसे ये भगवान। अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा। ये प्रसंग शिशुपाल वध का है। इस प्रसंग को सुनकर हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण एक पापी को भी कितने अवसर दे सकते हैं। धर्मराज के राजसूय में माधव का जो सम्मान हुआ, शिशुपाल को सब मारथी राजाओं का ये अपमान लगा। शिशुपाल ने माधव को ग्वाला, पिता महा को कहा नपुंसक, अपनी खड़ग निकाल सभा में हो गया कुछ हिंसक। कृष्ण ने फिर अपने क्षमा प्रण का आह्वान किया, 101वीं गलती पर शिशुपाल शीश का लहू गिरा। शिशुपाल दुर्योधन जैसे कितने ही नादान हुए, क्षमादान और दंड ज्ञान भी जाने ऐसे ये भगवान हुए। अब मैं आपको आगे वो प्रसंग सुनाने वाला हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। और आगे क्या होता है देखिए। शांति दूत बनकर मधुसूदन हस्तिनापुर आए, कुरु सभा में दुर्योधन ने कितने ही विषव्यंग सुनाए। कुरु कुमार ने माधव के बंधन का फिर आदेश दिया, ये सुनकर फिर गिरधर ने महासमर का संदेश दिया। नारायण सेना दुर्योधन को देकर अर्जुन को फिर स्वयं दिए। समर भूमि में माधव को कुछ मायावी कुछ छली कहे, कर्म भूमि और रणभूमि में कितने ही अपमान हुए। धर्म के खातिर सब अब सहले ऐसे ये भगवान हुए। यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि कर्ण ने अपने पूरे जीवन में केवल धर्म किया, कभी भी उसने अधर्म नहीं किया, फिर भी उसके साथ छल क्यों हुआ। इसी प्रश्न का जवाब अगली 6 पंक्तियां देगी। देखिएगा कि अधर्म की उंगली थाम कर धर्म नहीं हो सकता है, कौरव के संग रहकर पाप पृथक कर्ण नहीं हो सकता है। कृतज्ञता के भार की खातिर अधर्म की तुला में तुल गए, मित्रता के अंधकार में धर्म का पथ तुम भूल गए। पांचाली को वेश्या कहकर जिब्वा बाण चलाया था, पांडवों को माँ और स्त्री संग लाक्षागृह में जलाया था। केशव ही तो पांडव और पांचाली का बस सम्मान हुए, छल से छल को सम करते हैं ऐसे ये भगवान हुए। छल से छल को सम करते हैं ऐसे ये भगवान हुए। अब अगली 8 पंक्तियां सुनिएगा। ये पूरी महाभारत का सार है। मैंने पूरी महाभारत को इन 8 पंक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास किया है कि छल किए कौरव ने बस पांडव ही सम ना कर पाए, तात श्री पांडव की झोली में 5 गांव ना भर पाए। छल से कौरव चौरस जिद कर अपनी जिद पर अड़े रहे, चीर हरण देख कर भी मान्यजन सब मौन खड़े रहे। महायोद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार किए, अर्जुन ने फिर प्रण लेकर रण में उन सबके संहार किए। अस्त्र शस्त्र और देवास्त्र रण में कितने ही संधान हुए, प्रण लेकर गिरधर बस रथ खींचे ऐसे ये भगवान हुए। प्रण लेकर गिरधर बस रथ खींचे ऐसे ये भगवान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया और केवल पार्थ के सारथी बने। यदि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल छल करके विजय पाना ही होता तो क्या होता। देखिए, छल करके यदि जय चाहते तो विजय श्री पांडव चरणों में गिरा देते, क्षण भर में ही रणभूमि में शीशों का ढेर लगा देते। इंद्रप्रस्थ का राजमुकुट ज्येष्ठ शीश पर होता सज्जित, दुर्योधन का अहंकार पल भर में ही होता लज्जित। अर्जुन जब स्वयं से हारा, जग को गीता का ज्ञान मिला, विराट स्वरूप देखकर ही
भगवान होने का प्रमाण मिला। गीता का जो ज्ञान पाकर हम सब इतने विद्वान हुए। सृष्टिकर्ता से ही पूछे तुम कैसे भगवान हुए, सृष्टिकर्ता से ही पूछे तुम कैसे भगवान हुए। आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे श्री कृष्ण भक्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।